वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम मैं टॉपिक कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री में। आप लोग को हाइपरबोलिक फंक्शन और जो सर्कुलर फंक्शन के क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर दिए। इसका इसमें एक टॉपिक बचा हुआ था इन्वर्स वाला, और इन्वर्स को भी बताना था, लेकिन इन्वर्स से पहले मैं आप लोग को लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज बताना चाहता हूँ, ताकि अगर ये चीज़ आ जाएगी तो फिर आपको वहाँ पर जनरल वैल्यू के बारे में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, पहले भी पढ़ सकते हो, उसे बाद में पढ़ सकते हो। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का मतलब होता है जो इनवर्स से निकाले जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज की अगर बात किया जाए तो आप सभी बच्चे लॉगरिथम से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या चीज़ है, फर्क है लॉग में भी बहुत कुछ। इसे में अगर मैं स्टार्ट कर दूं, आपसे मैं कहता हूं बताइए सर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे क्या लिखा हुआ है कि y इक्वल टू ई की पावर x, तो आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग कहते हो y इक्वल टू का लिखा हुआ e की पावर x। आप सुनना हाँ मेरी बात सभी लोग, तो y इक्वल टू e की पावर x, वेयर यहाँ पर जो x है वो क्या है पता है? लॉगरिथम फंक्शन, लॉग है वो क्या है? ये जो x है वो लॉग का फंक्शन है, वो लॉग को डिफाइन करता है। x इज लॉगरिथम फंक्शन ऑफ, बस लॉगरिथम फंक्शन ऑफ उसमें। ठीक, अब यहाँ पर बात समझ लो सब लोग, कैसे सर? अगर मैं यहाँ पर लॉग ले लूँ दोनों तरफ, तो लॉग y इक्वल टू यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग e टू द पावर x। यह देखिएगा लॉग y इक्वल टू x लॉग e, और लॉग e की वैल्यू क्या होती है? x हो गया। देखो x क्या है? लॉग का फंक्शन है कि नहीं? x किसके बराबर हो गया? लॉग y के बराबर हो गया। ठीक, लेकिन log x विथ बेस e, विथ बेस। अच्छा ध्यान रखिएगा, आप लोगों के दिमाग में हमेशा बस ये होनी चाहिए कि बेस जो रहता है वो अंडरस्टूड है, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके अंडरस्टूड रहना चाहिए। हमें यहाँ पर स्मॉल टेक लॉग की वैल्यू लिखी हुई है। सिमिलरली यहाँ तो x जैसे मान लिया रियल नंबर था, तो x अगर मान लिया x के रिप्लेस पर z होता, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता, तब क्या क्वेश्चन सही होता? हाँ, और देखिए मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ी चीजों को बदल देते हैं, तो बदलने का मतलब है मान लो y बराबर e की पावर z ले लिया, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी इस बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कहोगे फिर तो कहोगे z इक्वल टू क्या हो जाएगा? log y बेस e हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, z बराबर यहाँ से क्या आ गया? log y बेस e, जैसे यहाँ पर x और क्या है? log y बेस e है, z बराबर क्या आ गया? log y बेस e हो गया। कुछ लोग w बराबर लिखते हैं, कुछ लोग z बराबर लिखते हैं, जैसे भी समझना और समझने के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी आपको कुछ भी जगह से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छी बात। अब बताओ, अब यहाँ से अगर बात को थोड़ा समझा जाए तो चीजों को और अच्छे से क्लियर किया जाए। जेड यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कैसी है? अच्छा, अब कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, मतलब और भी बहुत सारी वैल्यूज के लिए, जैसे जेड, एक जेड लिखा है, एन लिखा है, 12 पाई लिखा, तो कुछ और वैल्यू भी लिखना चाहते हैं, लेट करते हैं, आज दिखाते हैं ना। मान लिया जैसे x के रिप्लेस पे आपने z लिख दिया, तो अगर मैं x के रिप्लेस पर 2n पाई i लिख दूं, ये बराबर क्या जाएगा? 2 की पावर e टू द पावर 2n पाई i। तो आप लोग क्या लिखोगे? ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई। ये बात सब समझ में आ गई? देखो cos ऑड पाई माइनस 1, इवन पाई प्लस 1 होता है 1, और साइन एनी पाई 0 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? e की पावर 2n पाई i की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई। क्या हो गई बेटा आपके पास? बस मुझे एक बात आपसे यही गिरेगी, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सुनना नाउ। ये अगेन e की पावर z लिखा हुआ है, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? पक्का आप किसी बच्चों को इक्वल टू e की पावर z इंटू क्या? e की पावर 1 लिखा है इसका। n का मतलब यहाँ पे क्या है? जनरल वैल्यू की बात कर रहा है। n यहाँ मतलब क्या आ गया? और टर्म की बात कर रहा है, जनरल वैल्यू की बात कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये e की पावर z लिखा हुआ था, आपने इसको कुछ थोड़ा अरेंज कर दिया, e की पावर z इंटू e की पावर इसकी वैल्यू e की पावर 1, यहाँ 1 लिखो, 1 इंटू 1 मान सकते हैं ना? इंटू 1 लिखा, e की पावर z इंटू e की पावर, e कैसे लिखते हो? सिर्फ 1 लिखो। क्या लिखो यहाँ पर? और 1 की वैल्यू क्या होती है? e की पावर 2n पाई i। ये बात सबको समझना पूरी बात को अच्छे से रखना, तब मजा आएगा। ठीक, ये क्या हो गया? e की पावर z इक्वल टू, बहुत अच्छे से समझना पूरी बात को, ये क्या हो गया? e की पावर z प्लस 2n पाई i। डन हो गया?
पक्का? मैंने एक ही पावर जो लिखा है इसमें 1 को मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 वैल्यू किसकी होती है? e की पावर 2n पाई i की होती है। अब आप यहाँ फिर लॉग ले लीजिए एक बार, अब लॉग लीजिए, अब लॉग लीजिए जरा। जब आप अब लॉग लोगे तो अब लॉग क्या बनेगा जरा देखना, मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉग z इक्वल टू, ठीक जो मैंने लिखा है समझना। और ये चीज जब लॉग लिखोगे यहाँ पर तो स्मॉल लॉग e की पावर z प्लस 2n पाई i, दैट्स मीन z प्लस 2n पाई i, और ये रहेगा कैपिटल लॉग z। और अगर यहाँ से वैल्यू को थोड़ा सा और निकाल लिया जाए तो लॉग कैपिटल Z इक्वल टू क्वेश्चन स्मॉल z, स्मॉल z की वैल्यू क्या लिखी हुई है? लॉग y कर देख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन को लिख किया हुआ था, लॉग z प्लस 2n पाई i, और ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब वहां पूरी बात को समझना सभी को, यही समझाना था, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में अच्छे दिखाया। यहाँ पर जैसे आप लॉग लेते हो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लॉग लेते हो नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपने एक लॉग लिया तो ठीक है नो प्रॉब्लम, जनरल वैल्यू। लेकिन जब जनरल वैल्यू की बात करता है, जैसे 2n पाई i आ गया तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉग, लॉग की जनरल वैल्यू क्या होती है? जैसे साइन की जनरल वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होती है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, मान लीजिए लिखा हुआ, तो आप लोग कहते हो थीटा बराबर अल्फा, क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई? और जनरल वैल्यू क्या होती है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा। तो ये कैसे मालूम चलता है कि जनरल वैल्यू आ गई? ये n पाई से मालूम चलता है, 2n पाई से मालूम चलता है। n टर्म, जब n टर्म जाते हैं, जनरल फॉर्म का मतलब ही होता है ऐसा फॉर्म जिसमें 1 बाई 1 वैल्यू को पुट करने पर सारी वैल्यूज निकला है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब लॉग लिया तो आपने देखा, आपने यहाँ पर कैपिटल लॉग ले लिया। अरे 10 स्मॉल 10 और कैपिटल 10 में क्या डिफरेंस है? स्मॉल 10 प्रिंसिपल को शो करता है और कैपिटल 10 जनरल वैल्यू को शो करता है। ये बात को क्लियर हो गई? स्मॉल 10 किसको शो करता है? प्रिंसिपल को, और कैपिटल 10 जनरल वैल्यू को शो करता है। यहाँ तो बात समझ आ रही। तो कैपिटल लॉग z, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया? कैपिटल लॉग कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? स्मॉल लॉग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कैपिटल लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल लॉग y प्लस 2n पाई, 2n पाई i का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जनरल वैल्यू के लिए। तो लॉग z का ये फॉर्म हो जाएगा जनरल वैल्यू के फॉर्म में। इसके फॉर्म में जनरल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये है मेज, और अंडरस्टूड रहता है, बेस में हमेशा क्या रहता है? ई रहता है। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लिखा सकता था, लेकिन ये कैसे बना, या चीजें कैसे बनी, या कैपिटल लॉग कैसे बना, ये चीज समझना जरूरी था। यहाँ पर कैपिटल लॉग कैसे आया समझाया सब लोग को। यहाँ क्यों आया कैपिटल लॉग? इसलिए जैसे स्मॉल लॉग यहाँ भी लिखते, स्मॉल लॉग यहाँ भी रहता, लॉग से लॉग कैंसिल रहता था, देखो यहाँ से और कैंसिल हो तो आप फर्क नहीं बता पाते, ये तो इसके बराबर है ना, ये तो इसके इक्वल है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है इसके बराबर है, पूरी इस पूरे वैल्यू के बराबर है। यहाँ पर तो सिर्फ यहाँ से कैंसिल हो जाता है अगर लॉग ले लेते। इसीलिए क्या है, ये जो लॉग है वो किसको डिफाइन कर रहा है? इसकी पूरी जनरल वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? अच्छा, जनरल वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस n पाई, 2n पाई, 3 पाई, ऐसे होता है ना। देखो थीटा बराबर n पाई और ये जनरल वैल्यू, ए प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये जो शो करता है पूरा ओवरऑल ये जनरल वैल्यू को शो करता है। अब यहीं से क्वेश्चन आपको बनने वाला है, अब यहीं से चीजें बनने वाली, इसको हटा दें, ये कोई बात नहीं। अब सर इसके और भी फॉर्मूले, जेड यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? तो आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब ये फॉर्मूला तो बना दिया आप लोगों ने, आपने अच्छे से काम करा दिया, लेकिन और चीजें समझानी है आपको अच्छे से। ये जेड होगा क्या, या कैसे होगा, या कैसी चीजें होंगी, इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करना भी जरूरी है ना, आपको समझाना थोड़ा सा जरूरी है। अब y बराबरी तो होता है भाई, देखो y बराबर क्या लिखा हुआ है? e की पावर जल्दी तो लिखा हुआ है ना। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं, क्लियर कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट, अब जैसे एक फॉर्मूला हो जाएगा, मान लो z बराबर log x प्लस आई वाई हो जाए, मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए log x प्लस क्या हो जाए? आई वाई हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, या किसको इसको किस फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करोगे? तो उसको मैं आपको एक काम करता हूँ, तो पहले मैं करता क्या हूँ, इस z को लिख देता हूँ ऐसे करके, x प्लस आई वाई। बच्चों को डाउट? देखो मैंने लिख दिया x प्लस आई वाई, ये आपका समझ गया। अब z को जो लिखा x प्लस आई वाई, इसको मैं क्या करता हूँ, पोलर फॉर्म में बदल लेता हूँ। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर होगी बात यहाँ से? अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा? r cos थीटा। y के लिए फाइंड आउट करूँ क्या आएगा?
आर साइन थीटा। अगर वैल्यू निकाली जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा आर स्क्वायर ही तो आएगा, देख चेक कर लो। इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट, हाँ आर स्क्वायर पाया, ठीक है, ये आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, पक्का भाई दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉमन होता है, ये हो गया इसका। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, साथ में एंगल भी निकाल लेते हैं। एंगल कैसे निकाला जाता है आपको पता है, दिस अपॉन दिस करके। तो अगर आपको सेकंड में से सॉरी वाई अपॉन एक्स और क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स साइन अपॉन कॉस, क्या होता है टेन होता है, क्या होता है होता है, टेन होता है। यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स एडजस्ट कर जाएगा, वो हम आपको समझाते हैं। एक काम करें इसको अलग तो हम बताएं। हाँ अब जब बच्चों सुनिए, अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया बस कि कैसे ये चीज़ हुई है। रियलिटी बात ये होती है कि ये भी जो भी यहाँ पर जेड आया है वो भी एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म होगा, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा है। कैसे भैया, मैंने आपसे भी क्या बताया था, वाई इक्वल टू क्या था, ई की पावर जेड था कि नहीं था, है ना। वाई इक्वल टू आपने क्या माना हुआ था, आपने ई की पावर जेड माना हुआ था। अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी एक्स प्लस आई वाई, तो उसकी जो वैल्यू आई वो भी तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी, यू प्लस आई भी मान लिया आपने। तो यहाँ से चीज़ों को समझाने दो। ओवरऑल जो फॉर्मूला बनता है तो ये बनता है कैपिटल लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू स्मॉल लॉग एक्स प्लस आई वाई प्लस 2n पाई आई। इस फॉर्मूले को ही बोलते हैं ये। जहाँ ये क्या है, ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। जैसे आपको सर यहाँ पर तो आपने अलग बता दिया, वही चीज है, चीज जो वहां पे लिखा हुआ था वहां पे यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, बस फर्क इतना था, वहां पर जेड के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर वाई लिखा हुआ था। यार जेड भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये भी वही क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आप लोगे वही चीज तो यहाँ पर डिफाइन करोगे, तो उसमें कर दोगे। अगर यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई होगा तो यहाँ पर भी तो एक्स प्लस आई वाई ही आएगा, यू प्लस आई वी वैसे आएगा, यहाँ पर सिर्फ यू प्लस आई वी प्लस 2n पाई, और यू प्लस आई वी के लिए क्या रहेगी, लॉग एक्स प्लस आई वाई। ठीक, उसको मैंने वैसे बताया नहीं था, तो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने उसको ऐसे बता दिया। अब बात आती है सर इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्वेश्चन पेपर में आ गया मान लीजिए सॉल्व करने के लिए, तो यही चीज आपको बतानी है। अभी मैंने यहाँ समझाया गया, तो आप यहाँ देखते हैं कुछ वैल्यू निकालते हैं। फाइंड द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की लॉगरिथम वैल्यू निकाल दिखाते हैं। लेट करते हैं, लेट एक्स प्लस आई वाई बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैंने आपको यहाँ बताया है, पहले ही बता दिया, यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया, अगर सॉल्व में देखोगे तो ये वैल्यू नहीं आनी है। लेकिन ठीक है, एक चीज और तरीके से देखो जरा, एक्स प्लस आई वाई को आप यहाँ पे लिख सकते हो आर ई की पावर आई थीटा। बच्चों कोई दिक्कत, पक्का पावर होता है अलग फॉर्म में। अब ले लो लॉग, अभी तो स्मॉल लॉग ही सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई बराबर, जब आपने लॉग लिया तो आर मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एम क्या होता है, लॉग एम एन हो जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लॉग अभी आर की वैल्यू निकाली थी आपने, अभी मैंने सिखाया था, सीधे पहले बता दिया था। आर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा बाहर हो गया, ये लॉग ई हो जाएगी। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आगे ये क्या बेटा, लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, पहले आ गया 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस आई, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये जो आपके पास आंसर आया है वो स्मॉल लॉग एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई है। क्या ये, इसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे बेटा हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई का मतलब वही लॉग जेड, क्या हो जाएगा, लॉग जेड कोई मानते हैं कोई वाई मानते हैं। मैंने आपसे कहा ना जेड ही मानना, जेड इसलिए मानना, जेड डिफाइन करता है कॉम्प्लेक्स को। किसको डिफाइन करता है, कॉम्प्लेक्स को। ये बात सबको समझ में आ गई। सो जनरल वैल्यू, सो जनरल वैल्यू ऑफ
लॉग एक्स प्लस आई वाई। अब लॉग एक्स प्लस आई वाई जनरल वैल्यू बताओ, तो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 2n पाई आई, हुआ कि नहीं हुआ। और प्रिंसिपल वैल्यू की वैल्यू क्या दी गई आपको, तो खरी पूरी पूरी दी गई। इसको भी तो साथ में आप वैसे इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग को याद रहेगी उसी चीज़ ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। स्मॉल लेटर में प्रिंसिपल वैल्यू, कैपिटल लेटर में जनरल वैल्यू को डिफाइन करता है। कैपिटल लॉग एक्स प्लस आई वाई, यहाँ से क्या आ गई है, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, पहले ही क्वेश्चन आपसे आप पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग माइनस वन। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा बताइए लॉग माइनस वन की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लो पहला ही क्वेश्चन लिखो यहाँ पहले। तो आपसे कह रहा है कैपिटल लॉग माइनस वन की वैल्यू निकाल के दिखाइए। आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, आ रहा है पेपर में क्वेश्चन, देखो क्या गजब क्वेश्चन है। हमें कैपिटल लॉग माइनस वन से क्या मतलब है, हमें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, कैपिटल लॉग। कैपिटल लॉग होता है स्मॉल लॉग प्लस 2n पाई आई होता है कि नहीं होता। अब बताओ अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो x के स्थान पर हो गया -1 और y के स्थान में 0 है, भाई प्रिंसिपल वैल्यू है ही नहीं। अब जरा इसके फॉर्म में जरा लिखा जाए, इसको थोड़ा अरेंज करें तो log क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 0y, ये तो लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर x के लिए कितनी है, -1, y के लिए कितनी बेटा 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल लॉग देखो -1 प्लस 0y प्लस i, एक काम करते हैं बस स्मॉल लॉग प्लस वाई प्लस का 2n पाई आई। ये बात समझ में आ गई। आपको किसकी वैल्यू निकालनी, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, बस ये निकाल लो, यहाँ पुट कर दो आ जाएगा आंसर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, आओ निकालते हैं। अब आपको सिर्फ वैल्यू इसकी निकालनी, लॉग -1 प्लस 0y, क्या फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x, 0 अपॉन -2, ये तो है कि नहीं, देखिए 1/2 लॉग। अच्छा मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है प्लस आई, बेटा ये क्या है 2n पाई है, इसकी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, tan वैल्यू भी 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस 0 कितना आ गया 0, इसके वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 0, कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। लॉग -1 की जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आपने पहले निकाली है 0 है, प्लस क्या आ गया 2n पाई आई आ गया, क्या आ गया बेटा आपके पास 2n पाई आई आ गया, ठीक। लेकिन एक बात यहाँ पे समझनी है, तो यहाँ पर अगर log x की -x की वैल्यू अगर -1 आ गई है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बातों को समझना पड़ेगा आपको। तो log की 0 हो रही है यहाँ पर ना, इसको बता रहा हूँ। हाँ देखो ये जो वैल्यू आई है इसके हिसाब से 0 आया है, लेकिन इसकी वैल्यू और भी पॉसिबल है। कैसे, अरे भैया जरूरी थोड़ी है कि 10 0 बोलो 0, 10 पाई की वैल्यू तो 0 होती है। तो अगर यहाँ से 10 पाई को लिया जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो पाई आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को निकालना चाहूंगा तो log -1 प्लस 0 एक आंसर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन वो जनरल वैल्यू की बात करता है, इसलिए वो इसकी बात ही नहीं करता, वो सिर्फ इसकी बात करता है। तो ओवर अगर वैल्यू निकाली जाए तो log -1 की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास, वो आ जाएगी ऐसे करके पाई आई प्लस 2n पाई आई, दोनों कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई आई देखो कॉमन हो गया, 2n प्लस 1 ये आपका आंसर होगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेगा पाई की वैल्यू, सॉरी आपसे अगला क्वेश्चन कह देगा log 1 की वैल्यू निकालो, आप वो निकाल लोगे, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक बार ध्यान रखो कि जैसे मैंने यहाँ पर 0 निकाल दिया, 0 की वैल्यू 10 0 की वैल्यू 0 थोड़ी ना होती है, 10 पाई की वैल्यू भी तो होती है। तो अगर पाई निकालोगे तो 10 10 कैंसिल, पाई आई बच जाएगी, नहीं बच जाएगा, तो यहाँ से पाई आई बच गया, ठीक। उसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया, ये बात समझ लेना। ये भी सही है, ये भी सही है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, तो आपको पता दोनों होना चाहिए, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो ताकि हम लॉग के क्वेश्चन आपको थोड़े से समझ में आ जाए, ताकि करने कैसे ये चीज समझ कर दिया। एक क्वेश्चन जरा देखो, जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में पूछता है कि फाइंड कैपिटल लॉग 1 प्लस आई की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन निकालना है, फाइंड करना है कैपिटल लॉग 1 प्लस
आई की वैल्यू। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल लॉग के लिए, तो लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल लॉग एक्स प्लस आई वाई प्लस 2n पाई आई। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आपको क्या चाहिए, आपको कैपिटल लॉग की वैल्यू चाहिए। ये जो कैपिटल लॉग की वैल्यू होती है स्मॉल लॉग प्लस 2n पाई आई होती है। मुझे किसकी निकालनी है, सिर्फ स्मॉल लॉग। तो नाउ वी हैव स्मॉल लॉग 1 प्लस आई वाई बराबर, सॉरी पहले लिखो पहले फॉर्मूला, स्मॉल लॉग एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। जरा लिखिएगा मेरी बात सुनो। अगर मैं यहां से वैल्यू को निकालना चाहूं तो एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 1, y की वैल्यू क्या 0, सॉरी सिर्फ y की वैल्यू देखो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या देगा सभी आई tan इनवर्स 1/1 हो गया। इसके लिए क्या है 2 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 2 प्लस आई, ये किसकी वैल्यू 1 पाई/4 की, तीन कैंसिल हो गया, क्या आया होगा ये तो आया log 1 प्लस आई जो आया है 1/2 log 2 है, प्लस यहाँ से तीन कैंसिल हो गया आई पाई/4, कितना आया आपका आई पाई/4। बस सब सुन ये तो स्मॉल क्या है ना, इसीलिए ओवरऑल अगर कैपिटल लॉग की वैल्यू लिखनी है क्या लिखिए 1/2 log 2 प्लस आई पाई/4 प्लस 2n पाई आई। यही क्या हो गया इसका आंसर। कोई डाउट बच्चे को, कुछ नहीं करना आपको, यही आपको बुक में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले दिए गए स्टार्टिंग में, आपको ये छोड़ देना। ठीक, ये बताओ पहले आपको क्वेश्चन में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। यही तरीका है आपको, और यही तरीका आपको अपने अप्लाई भी करना है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, आपसे बोल सकता हूँ कि आप लोग पढ़ के आना घर से। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको मान लीजिए दे दिया कि -1 प्लस आई, एक क्वेश्चन होमवर्क और मिल जाएगा आपको, मान लीजिए क्वेश्चन मिल गया कैपिटल लॉग -1 प्लस आई क्यों निकालनी, क्या नहीं निकाल पाओगे आप लोग आराम से। ठीक, तो पहले काम करना है आप लोग को कि जो मैंने आपके लॉग को फॉर्मूले को बताया है, जो जनरल वैल्यू होती है उसको फॉर्मूले याद करना, एक क्वेश्चन ये निकाल लेना, log 1 की वैल्यू निकाल लेना, एक ये बता दिया, एक ये करने दे दिया, इसको कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम पे हमसे क्वेश्चन बताना शुरू करना। ठीक है, होता क्या है कि जब आपको एक बार आएगा तभी तो आप कर सकते हो। एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने, एक बार इसको एक बार घर पे रिकॉल करना, फिर समझना, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए देखते हैं बाय क्लास, सभी लोग कितना लगाओ और लॉगरिथम फंक्शन आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कैपिटल लॉग स्मॉल लॉग में क्या डिफरेंस होता है, करो बताते हैं।